जाते हो और अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करते हो तो आप लोग अपलाइन का नाम जानेंगे। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो ज्यादा से ज्यादा अपना खुद का प्लान करो, अपलाइन का इस्तेमाल करो। तो अपलाइन जो है चटनी है, स्वाद बढ़ा देते हैं। अभी बताइए, इस 9 साल के दरमियान मैं सूरत आईएमसी की मीटिंग के लिए दूसरी बार आया, 9 साल के दरमियान दूसरी बार आया, लेकिन आज यहाँ हजारों लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं। यानी कि मैंने जो इनको एजुकेशन दिया कि सर बैसाखी का सहारा छोड़ दो, नसीब की रोटी तो कुत्ते को भी मिल जाती है, हक की रोटी लड़के छीनना पड़ता है। जो यहाँ पर टिकेगा नहीं वो कभी सीखेगा नहीं, और जो कभी सीखेगा नहीं वो कभी जीतेगा नहीं। अगर हमको जीतना है तो आपको डिपेंडेंसी छोड़ना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है जिद्दी लोगों का बिजनेस है सर, ये नॉर्मल बिजनेस लोगों का बिजनेस नहीं है, और ये बिजनेस नॉर्मल लोगों से होता भी नहीं है। यहाँ पर ये काम नहीं है बच्चों का, यहाँ तेल निकल जाता है अच्छा। लेकिन अगर आईएमसी करने का आपने जिद ठान लिया तो आप 3 से 5 साल के दरमियान सर आपकी पहचान आपके समाज में, आपके गांव में, आपके शहर में एक अलग हो जाएगा। अभी मेरे गांव के 2 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, जानते हैं मेरा गांव में लोग नाम क्या कहते थे? धूर्मीस। क्या धूर्मीस मतलब? मेरा नाम था धर्मेश, उसको बिगाड़ के लोग ने कहा दिया धूर्मीस। मनोज मेरा सर्टिफिकेट नाम है, मेरा घर का नाम था धर्मेश, लेकिन लोग ने बिगाड़ दिया धूर्मीस। क्योंकि एक बात जान लीजिए, जो इंसान समाज में लोगों के नजर में अगर वो कामयाब नहीं होता है, वो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, वो अच्छे अमीर घर का बेटा नहीं है, उसके पास में जमीन जायदाद घर मकान अच्छा नहीं है, तो अक्सर गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उड़ाते नहीं उड़ाते हैं? तो लोग ने मेरा नाम धूर्मीस रखा था, क्योंकि न तो मैं अच्छे परिवार से था। देखिए मेरे पास में खेती करने के लिए 13 कट्ठा जमीन था सर, 13 कट्ठा, 80 कट्ठा। रहने के लिए घर नॉर्मल था, मैंने खपरा का मिट्टी का घर था सर। मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया। जब इंसान जन्म लेता है, जवान होता है, बड़ा होता है, शादी विवाह हो जाती है तो जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ जाती है। हर इंसान अपने बुद्धि विवेक से कुछ न कुछ काम धंधा करता है। सन 1993 में मुंगेर शहर में एक फर्नीचर की दुकान है त्रिलोक बिहार, उस त्रिलोक बिहार में मैंने 1200 रुपये महीना का नौकरी किया। मेरे पास में साइकिल थी और साइकिल से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था, और ये 9 साल ने इस आईएमसी में मेरा जीवन बदल दिया। आज मेरे पास में BMW है, फॉर्च्यूनर है, नेक्सॉन है, अल्टो है, सेलेरियो है, रॉयल एनफील्ड है, टीमोगा है, स्कूटी है, 10 गाड़ी है। गवाह मेरे गांव के लोग। और एक ऐप होता है, उस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कर लो, मैं 10 गाड़ी का नंबर देता हूं, सब में ऑनर बुक में मेरा ही नाम आपको मिलेगा। क्योंकि एक बात जान लीजिए, जब प्रूफ अगर हो तो डाउट दूर हो जाता है। अगर प्रूफ नहीं दे सको तो डाउट। अभी बाहर से लोग पूछे, ठीक है सर BMW आपके पास में है, जरा से ये जो अभी प्रोमो देख रहे थे, लोग दूसरे का गाड़ी में फोटो खिंचा के फेसबुक में लोड करते नहीं करते? सर दूसरे की गाड़ी पर फोटो खिंचा के लोड करके क्या प्रूफ करना चाहते? अरे सच्चाई का जिंदगी जियो सर, गाड़ी अपनी हो और लोग फोटो खिंचाए तब नाम होता है। ये जो गाड़ी देखे थे 0555, ये मेरी गाड़ी है, और नहीं तो उस गाड़ी का नंबर आप ऐप में सर्च कीजिए, उसमें मनोज कुमार सिंह ही दिखेगा। प्रैक्टिकल बात। अभी बताइए सर, जो इंसान एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, मैं नाम मेरा बिगाड़ के लोग धूर्मीस कह दिए थे। हालांकि मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में टीचर थे, लेकिन उन दिनों टीचर की सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, बहुत कम हुआ करती थी। और मेरे पिताजी 96 में रिटायर किए थे, तो रिटायरमेंट में भी 2.25 लाख के आसपास मिला था। आज में मिलता है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, पहले नहीं मिलता था। खेती करने की जमीन नहीं था, एजुकेशन नहीं था कि मैं कोई नौकरी ले पाता।
मेरे पिताजी के पास अब पूंजी नहीं था कि अपने हमको कोई बड़ा व्यापार कर देते, क्योंकि व्यापार में पूंजी बड़ा लगता है सर। मैं आपको एक बात बताऊं, सैकड़ों रुपया महीना कमाने के लिए 1000 रुपया पहले डालना होता है। 1000 रुपया कमाने के लिए लाखों रुपया पहले डालना होता है, और लाख रुपया महीने का चाहिए तो करोड़ रुपया मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ता है। इंसान को अपने बच्चे को बिजनेस कराने के लिए करोड़ रुपया सेविंग में है, क्योंकि पहले आज इंसान की जरूरत था रोटी कपड़ा मकान, अभी जरूरत बढ़ गया है रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक सामान। आज हर गरीब से गरीब इंसान अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है। अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहेगा तो उसको फीस मोटा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर आज के डेट में ना तो हमको शुद्ध हवा मिल रहा है, ना शुद्ध भोजन मिल रहा है, ना शुद्ध पानी मिल रहा है, हम मिलावटी सामान खा रहे हैं। आज रोड पर जो इतनी गाड़ियां चल रही है, जो उसका धुआं हमारे सांस में जा रहा है, आज से 50 साल पहले डॉक्टर बहुत कम हुआ करते थे, हॉस्पिटल बहुत कम था, मेडिकल दुकान भी बहुत कम था, लेकिन पेशेंट भी कम होते थे। आज बहुत हॉस्पिटल है, बहुत डॉक्टर है, सब कुछ बहुत है, रोगी घटा नहीं कई गुना बढ़ गया। कारण क्या है? मिलावटी खान पान और मुफ्त में टेंशन आता है। अभी आपके पास में अगर सर एक कार आ जाए और पड़ोसी बाइक नहीं बदल पा रहा है, पड़ोसी का वाइफ जीना हराम कर देगा कि कौन काम आप करते हैं, देखिए तो बगल में कार आ गया और आप वही दहेज वाला राजदूत लेके घूम रहे हैं। अगर आपके घर में एक एलईडी टीवी आ जाए और पड़ोस में वही डब्बा वाला टीवी है, पड़ोस का बच्चा बाप का जीना हराम कर देगा। पापा 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 देखिए अंकल के यहाँ एलईडी टीवी आ गया, आप कब नहीं खाओगे? और एक बात जान लीजिए, पैसे का काम पैसे से होता है। मैं सिंपल बात बोलता हूँ, अगर बुद्धिमान बनते हो और अकाउंट खाली है तो बुद्धिमान नहीं है, अकाउंट भारी है तो बुद्धिमान हो। लोग बोलते हैं मैं बहुत व्यस्त हूं, एक होता है बिजी फॉर नथिंग। आप बहुत व्यस्त हो और 10-20 हजार रुपया का कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाहे मेडिकल का आ जाए, कोई शादी विवाह का आ जाए, 10-20 हजार का अगर लोड लायबिलिटी आ जाए और आप दोस्त यार को फोन करके मांगने लग रहे हो तो आप बुद्धिमान नहीं हो, आपको समझने की जरूरत है। और एक बात जान लीजिए, खुद काम करके कभी अमीर नहीं बना जा सकता है। जिस दिन सैकड़ों हजारों लाखों लोग काम करने लगेंगे आपके लिए, आप गरीब नहीं रहोगे सर। कांधे के नीचे के हिस्से से जो काम किया जाता है उसको कहा जाता है हार्ड वर्क, और जो कांधे के ऊपर के हिस्से से काम किया जाता है उसको कहा जाता है हार्ड वर्क। क्या लगता है मजदूर का मेहनत करता है? किस मजदूर को आप करोड़पति के रूप में देख रहे हैं? किस मजदूर के पास BMW और जगवार है? मेहनत तो सबसे ज्यादा करता है। क्या लगता है किसान कम मेहनत करता है? क्या लगता है ठेला चलाने वाला कम मेहनत करता है? जीवन में सब इंसान अमीर बनना चाहता है, खुशहाल होना चाहता है, दुनिया का सब सुख सुविधा वो पाना चाहता है, लेकिन पैसे के बिना कोई काम होगा? तो स्मार्ट वर्क कौन सा काम है? स्मार्ट वर्क है IMC। इसमें आपको स्मार्ट तरीके सोचना है और हार्ड वर्क के साथ में काम करना है। जैसे जैसे वेद सर ने, जैसे विक्रमजीत सरोज ने, जैसे जो है अजय मौर्य जी ने, जो आगे के लोग हैं, इन्होंने हार्ड वर्क किया लेकिन स्मार्ट तरीके से किया और आज सब के सब कामयाब है। दोस्तों, आज से 9 साल पहले मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था। 9 साल में मेरी टोटल जो इनकम है वो 9 करोड़ रुपया। 9 करोड़। जो घर खबरा का था, मिट्टी का था, आज वो 2 मंजिला मकान बन चुका है। आज मैंने बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाया। रांची में मैंने प्रॉपर्टी लिया, पटना में मैंने प्रॉपर्टी लिया, अपने शहर में मैंने प्रॉपर्टी लिया, अपने घर पर मैंने अच्छा एक आलीशान घर बनाया। अगर मैं अमीर तो पहले भी बनना चाहता था, मैं मेहनत तो पहले भी कर रहा था, लेकिन जीवन नहीं बदल रही थी। लेकिन थैंक्स एक गुरु, एक मसीहा, एक भगवान, एक दोस्त जो मेरे जीवन में, जो मेरे लिए एक अजनबी थे, मुंबई में ये हमसे टकराए। और पता है मैं किस अवस्था में मुंबई में था? पैसा कमाने के लिए मैं अपने शहर में 1200 रुपया महीना की नौकरी करता था। मेरे सपने
बड़े थे। मैं गरीब इंसान, गरीब घर में जरूर पैदा लिया था, लेकिन मेरी सोच गरीब नहीं थी। और एक गरीब सोच का इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता है। अगर आपको अमीर बनना है तो पहले आपको अमीर सोच से सोचना पड़ेगा। मैं पैसा कमाने के लिए दिल्ली गया, मेरी उंगली कटी हुई, मैं दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाया। मैं मुंबई गया, मुंबई के लोकल ट्रेन में मैं रुमाल सॉक्स बेचता था, उसका गवाह है विक्रम सरोजी। मैंने 1 साल तक मुंबई के लोकल ट्रेन में रुमाल सॉक्स बेचा, प्लेटफॉर्म पर सोता था, प्लेटफॉर्म पर रहता था। और उसी सामान बेचने के दौरान में वेद प्रकाश सर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया और मैंने विश्वास इन पर नहीं किया, क्योंकि मुझे खोज थी कि मुझे कोई एक अच्छा रास्ता मिले, क्योंकि मैं अमीर बनना चाहता था, मैं गरीबी से बाहर निकलना चाहता था, मैं रोज घुट घुट के मरना नहीं चाहता था, मैं जो तकलीफ कर रहा था मैं अपने बच्चे को वो जिंदगी देना नहीं चाहता था। जो लड़की पत्नी के रूप में मेरे घर में बन के आई, पत्नी जो होती है वो अपने पति की कमाई पर सपना देखती है, अपने पिता की कमाई पर सपना देखती है। तो मैं एक कामयाब पति के रूप में उभरना चाहता था। मैं रास्ता ढूंढ रहा था और मुझे रास्ता दिखाए वेद प्रकाश ओझा सर। एक बात जान लो, जीवन में किसी चीज की तमन्ना अगर आपके अंदर में अपार आ जाए, आप रात दिन सोचने लगो कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, आपको ऊपर वाला एक रास्ता दिखाता है। एक शक्ति है जो आप सोचते हो, वो शक्ति जो है उस रास्ता को आपको दिखाता है। और जीवन में अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलता है, जीवन में आपको रास्ते बहुत कम मिलते हैं, धोखे बहुत ज्यादा मिलते हैं। मुझे यह रास्ता वेद प्रकाश सर ने दिखाया चलती हुई ट्रेन में। ये समझिए, दुनिया का कोई भी व्यापार बिना प्रोडक्ट का होता है। लोहे के व्यापार में लोहा, हीरे के व्यापार में हीरा, साड़ी के व्यापार में साड़ी। और जब खरीद बिक्री होगा तभी कमाई आएगा। अगर आप 1000 रुपये का साड़ी सेल करोगे तो क्या 30,000 रुपये कमाई आएगा? लेकिन अगर 30,000 का साड़ी सेल हो जाए तो 3,000 कमाई होगा कि नहीं? अगर साड़ी 3 लाख का सेल हो जाए तो 30,000 आ जाएगा। 3 करोड़ का साड़ी सेल हो जाए तो 3 लाख आएगा कि नहीं आएगा? तो दुनिया का सब व्यापार टर्न ओवर पर टिका है। और एक चीज जान लो, बेचने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ ठेला पर बेचते हैं, कुछ माथा में टोकरी पर बेचते हैं, कोई छोटा दुकान खोल के बेचते हैं, कोई मॉल खोल के बेचते हैं, और हम लोग यहाँ पर माला पहन के, माला पहना के, टाटा से लेके बाटा तक और मित्तल से लेकर अंबानी तक बेचने का काम करता है। और मैं बताऊं, आप पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, अमीर पिता के बेटे हो, आप अगर तरकारी बेचने के लिए जाओगे तो खानदान का नाम कटेगा कि नहीं कटेगा? लोग कहेगा अरे फलाना का बेटा है, बताओ तो तरकारी बेच रहा है। रिलायंस फ्रेश में तरकारी बिकता है कि नहीं बिकता है? अरे सोच बड़ा होना चाहिए, रास्ता छोटा भी होगा, काम छोटा भी होगा। नमक बेच के भी करोड़ों का टर्नओवर होता है, आलू प्याज बेच के भी करोड़ों का टर्नओवर होता है। तरीका बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, मैं इस तरीके को समझा और समझने के बाद शुरुआत किया और नतीजा आपके साथ